Hi everyone, this is your second lecture from Human Excretory System. Today I am going to discuss about the structure of human kidney, nephron, and after that, if I will get the time, then I will discuss about the process of urine secretion. If it is not possible to discuss urine formation today, then I will make a separate video. I think I will need only 10 minutes of yours to prepare this video about the human urination. So let's get started. Today's our second class. आज के जो हमारे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे किडनी, ह्यूमन किडनी। अच्छे से भाई ले लो किडनी। चलो, ह्यूमन किडनी का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर होंगे आपका किडनी का पार्ट। वो बीन शेप में मिला, आपको मिला बीन शेप, बीन शेप आपको मिलेगा, एक पेयर में आपको मिलेगा, ले लो भाई। और उसका लेंथ, लेंथ आपको मिलेगा 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। और ब्रेथ आपको मिलेगा 5 से 7 सेंटीमीटर। थिकनेस, थिकनेस आपको मिलेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर, ले लो भाई। और वेट आपको मिलेगा 120 ग्राम से 170 ग्राम तक, ले लो भाई। कहां पर मिलेगा? लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी का आपको मिलेगा, तो ले लो भाई। और उसका लोकेशन, एक और लोकेशन होता है स्पाइनल कॉर्ड की थोरासिक 12 से लेकर लैम्बर्ट थी तक, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। ये वाला भी ले लो सर आप। किडनी का जो पोजीशन होता है उस पोजीशन को हम बोलते हैं रेट्रो, रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन। मींस आपकी किडनी आपकी बैक साइड में होता है, रेट्रो मींस पीछे, रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो भाई आ जाओ। चलो रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन, चलो एक किडनी को ड्रॉ करते हैं हम सब यहाँ पर, ले लो भाई। ये आपका पूरा एक किडनी रहा, तो ले लो भाई किडनी, ले लो भाई। किडनी का जो सिंपल आप समझ लीजिए, किडनी का जो आउटर जो पार्ट है, अच्छे से देख के फिर आप ड्रॉ करिएगा। ये वाला जो पार्ट होता है आउटर के पार्ट, उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। उसके लिए एक वर्ड होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स होता है। और उसके अंदर की जो लेयर होता है, ये वाला लेयर, उसको हम बोलेंगे मेडुला, मेड्यूला। आप देख सकते हैं कॉर्टेक्स कौन सा वाला, मेडुला कौन सा वाला। अंदर के पार्ट को हम बोलेंगे मेडुला और बाहर के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, ले लो भाई। किडनी के बाहर एक स्पेशल कैप्सूल होता है, ये वाला एक कैप्सूल ले लो भाई अच्छे से। ये वाला एक स्पेशल कैप्सूल है जो ब्लैक कलर में जो होता है, ये वाला एक स्पेशल कैप्सूल मिलेगा। उसका आउटर कवरिंग भी हम बोल सकते हैं, ये वाला ब्लैक में जो कलर मिला उसको हम बोलेंगे रेनल कैप्सूल। क्या बोलेंगे सर उसको? रेनल कैप्सूल। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रेनल कैप्सूल? आउटर कवरिंग ऑफ किडनी नोन एज रेनल कैप्सूल। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रेनल कैप्सूल। चलो भाई ले लो रेनल कैप्सूल, आउटर कवरिंग ऑफ किडनी, ऑफ किडनी। और उसके बाहर आपको कुछ सेल मिलेंगे इस तरह से करके, जो सेल किडनी को अपनी साइड में अटैच रखने के लिए मदद करता है। समझ लीजिए अच्छे से। सपोज मैंने आपको बोला ये जो इंक का जो बोतल है वो आपका किडनी हुआ, अगर ये मेरा बैक साइड हुआ तो इसमें इस तरह से करके कुछ अटैच रहेगा। अब देख सकते हैं इस तरह से करके अटैच रहेगा। अगर हमने यहाँ पर किसी भी ग्लू से नहीं उसको चिपकाया तो क्या होगा, वो आराम से गिर जाएगा यहाँ पर से। तो इसलिए ये वाला जो किडनी है, ये वाला यहाँ पर अटैच होने के लिए उसमें एक स्पेशल सेल होता है, उस सेल को हम बोलते हैं रेनल फेस्टिया। अब अच्छे से वर्ड को देख लीजिए, उस सेल को हम क्या बोलेंगे सर? रेनल फेस्टिया, FASCIA समथिंग, रेनल फेस्टिया। चलो भाई ले लो, रेनल फेस्टिया बोलेंगे। चलो आप आ जाओ। किडनी के अंदर, मेडुला के अंदर देख सकते हैं मेडुला, अब देख लीजिए, ए वाला पार्ट कॉर्टेक्स, ए वाला पार्ट मेडुला। मेडुला के अंदर आपको कुछ ऐसे करके, कुछ पिरामिड पिरामिड करके, कुछ पिरामिड से कुछ सेल मिलेंगे आपको। अच्छे से आप देख लो कैसे करके, ए वाला करके, ए वाला एक पिरामिड, दूसरे वाला पिरामिड, पिरामिड, कुछ ऐसा करके आपको कुछ पिरामिड मिलेंगे, ले लो भाई। पिरामिड देख लिया, उसको हम बोलेंगे, इसको क्या, उसको हम बोलेंगे मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड, पिरामिड और रेनल पिरामिड। अच्छे से आप देख लीजिए,
अब अच्छे से आप देख लीजिए रेनल पिरामिड किसको बोलते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर इसको जो पिरामिड से कुछ मिलेंगे उसको हम बोलेंगे मेडुलर पिरामिड और रेनल पिरामिड। दो पिरामिड के अंदर जो गैप होता है, ये वाला जो गैप होता है, अब अच्छे से देख लीजिए दो पिरामिड के अंदर आपको जो गैप मिलेंगे, कैन यू फील दिस गैप? चलो भाई देख लीजिए आप गैप को। दिस गैप इज नोन एज, दो पिरामिड के अंदर जो गैप मिलेंगे उस गैप को हम बोलेंगे रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कॉलम ऑफ बार्टिनी क्या बोलेंगे सर उसको हम? रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी, गैप बिटवीन टू रेनल पिरामिड। चलो भाई ले लो, उसको हम बोलेंगे रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। भाई ले लो भाई। और अच्छा देख लीजिए, ए वाला पार्ट कॉर्टेक्स का हुआ। अगर इस दो मेडुला की पिरामिड के अंदर के गैप हुआ तो कॉर्टेक्स का पार्ट तो एक्सटेंड करके चला जाएगा। अब अच्छे से देख लीजिए, इस वाले पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। अगर मेडुला के बाहर इस तरह से करके जो गैप हुआ उस गैप में आपको क्या मिला? कॉर्टेक्स का पार्ट तो मिलेगा। तो रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी क्या मिलता है? इट इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ रेनल कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स का एक्सटेंडेड पार्ट है। चलो भाई ले लो, इट इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ रेनल कॉर्टेक्स। चलो यहाँ पर से कुछ ऐसा करके कुछ पिरामिड से एक साथ हो जाएंगे, ऐसे करके ले लो भाई। चलो ठीक है सर। ए वाला जो पार्ट होता है उसके जो आगे का जो पार्ट, सिंपल देख लीजिए कौन सा पार्ट, ए वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे माइनर कैलिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स, ये सभी माइनर कैलिक्स आप अच्छे से देख लीजिए। माइनर कैलिक्स कौन सा वाला? 3 दाग वाला माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स के आगे में जो पार्ट आपको मिलेगा, ए वाला जो पार्ट, मैं ब्लू से करता हूँ डॉट, इस डॉट डॉट जो पार्ट मिलेगा मींस बहुत सारे माइनर कैलिक्स के मदद कैलिक्स कलेक्शन से जो बनेगा उसको हम बोलेंगे मेजर कैलिक्स। क्या बोलेंगे उसको सर? उसको हम बोलेंगे मेजर कैलिक्स। भाई ले लो, माइनर कैलिक्स उसके बाद मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स के बाहर आपको जो इस रेड कलर का जो पार्ट मिल रहा है, रेड कलर का जो पार्ट आपको मिल रहा है, आप अच्छे देख लिए रेड कलर का पार्ट, उसको हम बोलेंगे रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस, ठीक से देख लीजिए सर। पहले पिरामिड माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस। और रेनल पेल्विस जो निकलते हैं, जिस जगह से निकलते हैं उसको हम बोलेंगे हिलाम। उसको तो हम हिलाम बोलते हैं। हिलाम क्या होता है? हिलाम आप अच्छे से देख लीजिए। किडनी में ऐसे करके यहाँ पर से एक डिप्रेशन आएगा, यहाँ पर से एक डिप्रेशन आएगा, दोनों डिप्रेशन के बीच में जो गैप होता है, ए वाला जो गैप, उसको हम बोलेंगे हिलाम। हिलाम से क्या होगा? हिलाम से फर्दर रेनल पेल्विस यूरेटर बन के निकलेगा। ए वाला हुआ आपका यूरेटर, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड यूरेटर। चलो भाई अच्छे से फ्रेम कर लो डायग्राम को। माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस, यूरेटर। यूरेटर से यूरेटर जो निकालते हैं उसकी जगह को क्या हम बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हिलाम। चलो भाई ले लो हिलाम, डन। चलो चलो सर, रेनल पिरामिड का जो नंबर होता है वो नंबर 8 से लगभग 12 तक होता है, 8 से 12 तक। चलो ठीक है सर। चलो अब हम एक रेनल पिरामिड को जूम करते हैं सर। चलो हमें ये वाला सभी पॉइंट निकाल देते हैं सर, हमें जगह थोड़ी और जगह चाहिए। चलो डन, चलो ले लो सर। अगर मैंने एक रेनल पिरामिड को जूम किया, मैंने ब्लू से किया तो यहाँ पे ब्लू से करता हूँ। अब देख लीजिए ए वाला जो स्ट्रक्चर हुआ, ए वाला हुआ एक रेनल पिरामिड का। अब अच्छे से देख लीजिए स्ट्रक्चर, मैं इसमें से एक रेनल पिरामिड को जूम कर रहा हूँ। यहाँ पर जूमिंग, देख सकते हो भाई अच्छे से। यहाँ पर किडनी के ऊपर के यहाँ पर जो पार्ट, ए वाला पार्ट को हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, और उसके अंदर के पार्ट को हम बोलेंगे मेडुला। अब जानते हैं अच्छे से, तभी तो उसको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड ना। चलो भाई हो गया कॉर्टेक्स। यहाँ पर से करके आपको कुछ नेफ्रॉन मिलेंगे, यहाँ पर से ऐसे करके कुछ नेफ्रॉन मिलेंगे। अच्छे से इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर से कुछ करके ऐसे कुछ नेफ्रॉन मिलेंगे आपको। चलो भाई कुछ सारे नेफ्रॉन ले लो।
देख सकते हो नेफ्रॉन को आप इस तरह से कुछ नेफ्रॉन के ले लो, चलो भाई नेफ्रॉन ले लो बस। चलो अब सब अच्छे से देखना, नेफ्रॉन क्या है आपको पता नहीं है सर। नेफ्रॉन एक नेफ्रॉन, दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा नेफ्रॉन, इन तीनों का नेफ्रॉन का एक स्पेशल कलेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। चलो भाई कलेक्टिंग डक्ट मींस बहुत सारे नेफ्रॉन के एक ही कलेक्टिंग डक्ट आएगा। ए वाला नेफ्रॉन, ए वाला नेफ्रॉन, ए वाला नेफ्रॉन, तीनों जाके यूरिन प्रोड्यूस करेगा। उस यूरिन थोड़ा थोड़ा करके कहां पर आ जाएगा? पहले कहां आ जाएगा यूरिन पहले सबसे पहले आएगा कलेक्टिंग डक्ट में। अब देख सकते हो अच्छे से कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट के ठीक चारों तरफ आपको ऐसे करके पिरामिड के अंदर एक और डक्ट मिलेगा, जो डक्ट कलेक्टिंग डक्ट को लेके आता है। उस डक्ट को हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे डक्ट ऑफ बिलिनी। इसको हम बोलेंगे डक्ट ऑफ बिलिनी, डक्ट ऑफ बिलिनी। सिंपल लॉजिक से आप अच्छे से आपकी माइंड को कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। सर नेफ्रॉन यूरिन बनाया था, उस यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट ने क्रिएट किया, क्या उस कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन होता है वो फर्दर किस में चला आता है? वो फर्दर आपके किस में चला आता है? वो फर्दर आपके डक्ट ऑफ बिलिनी में चला आता है। ले लो भाई डक्ट ऑफ बिलिनी में लेके आओ, डक्ट ऑफ बिलिनी में चला आता है। ऐसे करके आपको यहाँ पर भी एक डक्ट ऑफ बिलिनी मिलेगा, यहाँ पर भी आपको एक डक्ट ऑफ बिलिनी मिलेगा। जहां जहां पिरामिड होगा वहां पर डक्ट ऑफ बिलिनी मिलेगा। डक्ट ऑफ बिलिनी फर्दर एक साथ हो जाएंगे, सभी डक्ट ऑफ बिलिनी 1 2 3 एक साथ हो जाएंगे। उसको हम बोलेंगे, इस एक जगह को, इस पार्ट को हम बोलेंगे माइनर किलिक्स। अब अच्छे से देख लीजिए, आप माइनर किलिक्स किसको बोलते हैं सर? बहुत सारी डक्ट ऑफ बिलिनी की जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलेंगे माइनर किलिक्स। ले लो भाई माइनर किलिक्स। सो यहाँ पर माइनर किलिक्स, सो यहाँ पर से एक और आया डक्ट ऑफ बिलिनी का पार्ट, एक और आया, और दो और बहुत सारी माइनर किलिक्स को हम एक साथ क्या बोलेंगे? एक साथ बोलेंगे, इस वाले को हम बोलेंगे मेजर किलिक्स, मेजर किलिक्स। परफेक्ट सर, ले लो मेजर किलिक्स, मेजर किलिक्स। और मेजर किलिक्स का जो ओपनिंग होता है उसको हम बोलेंगे रेनाल पेल्विस, रेनाल पेल्विस। चलो भाई अच्छे से देख लो भाई, रेनाल पेल्विस, रेनाल पेल्विस। उसके बाद यूरेटर में आता है, ये वाला यूरेटर, और यूरेटर जाके ब्लडर में ओपन होगा, ये वाला ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर, और यूरिनरी ब्लडर किसमें ओपन होगा? यूरेथ्रा में। बस दिस इज द यूरिन रिलेशन, यूरिन सिक्रेशन प्रोसेस। पहले सर नेफ्रॉन यूरिन प्रोड्यूस करेगा, कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट ऑफ बिलिनी, माइनर किलिक्स, मेजर किलिक्स, पेल्विस, यूरेटर, ब्लडर, यूरेथ्रा रिमूव। एकदम बढ़िया सर, एकदम शानदार। 2 3 4 5 6 7 और 8। ले लो भाई शानदार तरह से ले लो भाई। चलो भाई ठीक है सर। चलो अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलो किडनी ले लो भाई सब, चलो भाई एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम चलते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पर। चलो नेफ्रॉन करते हैं सर। तो नेफ्रॉन ले लो सर। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन हम बोलते हैं यूनिट्स ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी। क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज नेफ्रॉन? यूनिट ऑफ किडनी नोन एज नेफ्रॉन। नंबर, नेफ्रॉन के नंबर आपको लगभग मिल जाएंगे 2 मिलियन पर पेयर ऑफ किडनी, मींस 2 में 20 लाख नेफ्रॉन मिलेगा आपको, और 1 to 1.2 मिलियन ईच किडनी। चलो भाई ले लो अच्छे से भाई, ले लो ईच किडनी। नेफ्रॉन ऑल्सो कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। चलो भाई अच्छे से देख लो, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन को हम क्या बोल सकते हैं? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। भाई ले लो भाई। नेफ्रॉन के दो सब पार्ट होता है। एक पार्ट होता है उसका
कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं मेलपिजियन कर्पसल और मेलपिजियन कर्पस्कल। अब अच्छे से देख लीजिए, मेलपिजियन कर्पस्कल। दूसरा आपको मिलेगा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेनाल ट्यूब्यूल। चलो भाई ले लो भाई रेनाल ट्यूब्यूल। कप लाइक मेलपिजियन कर्पसल में आपको मिलेगा नंबर 1 ग्लूमेरुलस और नंबर 2 आपको मिलेगा बाउमान कैप्सूल, बाउमान्स कैप्सूल, बोमान्स कैप्सूल्स, बोमान्स कैप्सूल्स। चलो भाई ले लो। ये दोनों पार्ट को मिला करके हम उसको बोलेंगे मेलपिजियन कर्पसल। आप अच्छे से देख लीजिए, एमसीक्यू लिए अच्छे से देख लीजिए किसको हम मेलपिजियन कर्पसल बोलेंगे। रेनाल ट्यूब्यूल में आपको मिलेगा चार ठो पार्ट मिलेगा, पीसीटी, एलएच लुपोफिनली, डीसीटी एंड देन वी हैव सीडी कलेक्टिंग डक्ट। चलो भाई ले लो, ये सारी की सारी आपको नेफ्रॉन में मिलेगा। चलो ले लो भाई एक पार्ट, उसके बाद हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलो 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 भाई ले लो भाई। चलो तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब देख लीजिए भाई, अच्छे से स्ट्रक्चर को देखना है, एग्जाम में आएगा। ये जो कप वाला जो स्ट्रक्चर हुआ नेफ्रॉन का, ठीक है हो जाएगा। मैं थोड़ा नीचे करके ड्रॉ करता हूँ, मेरा ऊपर का हिस्सा चाहिए। चलो बस, ये वाला जो कप शेप वाला जो पार्ट है, अब तो यहाँ तक देख लीजिए, कहाँ तक, यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे मेलपिजियन कर्पसल। देख सकते मैं यहाँ पर इस जोन को हटा देता हूँ कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चलो भाई, उसके बाद ऐसे करके, चलो भाई आपको यहाँ ऐसे करके लूप ऑफ हेनली मिल जाएगा, एक यू शेप का पार्ट। देन आपको डीसीटी मिलेगा और यहाँ पर जाके आपको मिलेगा कलेक्टिंग डक्ट। चलो भाई ले लो कलेक्टिंग डक्ट ले लो। यहाँ पर पे इस तरह यहाँ पर आपको बहुत सारे और ब्रांच मिलेगा। और वो ब्रांच किस लिए, यहाँ पर भी दूसरा नेफ्रॉन, यहाँ पर एक और नेफ्रॉन, यहाँ पर एक और नेफ्रॉन, मींस बहुत सारे नेफ्रॉन के लिए एक ही कलेक्टिंग डक्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। ले लो भाई, चलो हम देखते हैं। यहाँ पर से कुछ इस तरह से, अब अच्छे से देखना, यहाँ पर से इस तरह से आपको कुछ इस तरह से कुछ आपको रेनल आर्टरीज मिलेंगे। रेनल आर्टरी, जो आर्टरी नेफ्रॉन में, किडनी में ब्लड लेके जाता है। सिंपली समझिए, जो आर्टरी किडनी में ब्लड लेके जाएगा उसको हम रेनल आर्टरी बोलेंगे। कहाँ से लेके जाएगा, हार्ट से लेके जाएगा, उसको बोले रेनल आर्टरी। सर एक अच्छे से समझ लीजिए पार्ट, रेनल आर्टरी बोलेंगे। रेनल आर्टरी एक, उसका एक ब्रांच नेफ्रॉन में जाके उसके अंदर जाएगा। जो पार्ट नेफ्रॉन में गया उसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टरीज। सिंपल समझ लीजिए सर, किडनी में अंदर जाता है रेनल आर्टरी, लेकिन नेफ्रॉन में उसमें क्या जाएगा, उसका एक स्पेशल पार्ट, उसमें 1 2 3 4 5 पार्ट मिल सकते हैं। उसका एक सिंपल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टरीज। एफरेंट आर्टरीज ले लो भाई, एफरेंट आर्टरीज। वो अंदर जाके लगभग 50 की नंबर में वो खुद को डिवाइड करेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके डिवाइड करेगा। और बाहर निकलने के बाद वो एक पतला सा थिन हो जाएगा। इस थिन वाले को हम बोलेंगे इफरेंट आर्टरीज। देख सकते हो सर, अंदर घुसा एफरेंट, निकला इफरेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इफरेंट। इस वाले को हम बोलेंगे इफरेंट, इफरेंट आर्टरीज, इफरेंट आर्टरीज। अच्छे समझ लिए सर, रेनल आर्टरीज का एक पार्ट है एफरेंट, जो गया निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्टरीज। चलो भाई, इफरेंट आर्टरीज की फर्दर यहाँ पर से जाके, यहाँ पर जाके इस इफरेंट देख लीजिए, इफरेंट जाके क्या बनेगा, इफरेंट जाके वो फर्दर अपनी एक स्पेशल ब्रांच बनेगा। वो इस तरह से करके कुछ ब्रांच बनेगा। ये बहुत हाई लेवल जा रहा है नेफ्रॉन।
आपको कुछ इस तरह से कुछ ब्रांचिंग मिलेगा, आपको कुछ इस तरह से करके सारी नेफ्रॉन के अंदर। चलो भाई ले लो भाई। चलो ऐसे करके निकलता हुआ, ऐसे करके निकलेगा और आके ऐसे करके कलेक्टिंग डक्ट के पास भी होगा। इन दोनों में ब्लड की ट्रांसमिशन होगा। आप देख सकते यहाँ पर यहाँ तक ब्लड एक्सचेंज होगा, यहाँ पर से यहाँ तक ब्लड एक्सचेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक भी ब्लड एक्सचेंज हो सकता है। चलो भाई, इफरन आर्टेरियोल्स का जो पार्ट पीसीटी के पास मिलेगा, पीसीटी देख लीजिए, ये सभी पार्ट इफरन का पार्ट है। इफरन का जो पार्ट आपको, अच्छा मैं दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट आपका मिलेगा बाउमास कैप्सूल, बाउमास कैप्सूल। ये वाला पार्ट उसको हम बोले, इसको हम बोले ग्लोमेरुलास, ग्लोमेरुलास। ले लो भाई, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक उसको हम बोलेंगे पीसीटी, प्रोक्सिमल मींस सामने की तरफ, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सामने की ट्यूब्यूल। इस यू शेप को हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली यहां से यहां तक। और इस वाले को हम बोलेंगे डीसीटी, और उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट, सीडी। चलो सर सीडी ले लो भाई, अच्छे से नेफ्रॉन की पार्ट। चलो हो गया सर। लूप ऑफ हेनली की इस जगह को, ये सारा यू शेप का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनली। इस जगह को हम स्पेशली बोलेंगे डिसेंडिंग, नीचे की तरफ, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। और उसको हम बोलेंगे एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। चलो भाई ले लो, देख लो अच्छे से, डिसेंडिंग कौन सा, असेंडिंग कौन सा। ए वाला डिसेंडिंग हुआ और ए वाला असेंडिंग हुआ, माने यहाँ पर से यूरिन आता हुआ, यहाँ से चलता हुआ, यहाँ पर से जाता हुआ, यहाँ पर से जाता हुआ, यहाँ पर से जाता हुआ, यहाँ से जाता हुआ, यहाँ से जाता हुआ, यहाँ से जाता हुआ, ऐसे करके जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, जाके ऐसे करके फिर डक्ट ऑफ बिलेनी, आपको याद है, माइनर क्लिक्स, देन वी हैव मेजर क्लिक्स, देन पेल्विस, यूरेटर, यूरेथ्रा, देन रिलीज। तो भाई ले लो भाई, ये जो कैपिलरी रेड कलर का जो है कैपिलरी, जो कहां से आया था, इफरंट से आया है, उसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पैराट्यूबुलर कैपिलरी, पैराट्यूबुलर कैपिलरी। अब अच्छे से देख लीजिए, पैराट्यूबुलर कैपिलरी आपको क्लास 11 के लिए चाहिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म नेफ्रॉन में मिलेगा आपको, पैराट्यूबुलर कैपिलरी। सर इस अगर यूरिन इसमें आया तो इसमें से इसमें कुछ एक्सचेंज होगा, इसमें से कुछ इसमें चला जाएगा और इससे कुछ इसमें चला जाएगा, इस तरह से कुछ एक्सचेंज होगा, उस एक्सचेंज को हम बोले काउंटर करंट मैकेनिज्म। मैं अगर 11 के लिए कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें जरूर मिलेगा। आपसे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जब भी वीडियो आएगा तो आपको बढ़िया वीडियो ही मिलेगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो मिलेगा। ले लो भाई, और नीचे के जो पार्ट होता है नीचे के, उसको भी हम डिसेंडिंग बोलेंगे, उसको क्या बोले, उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग पैराट्यूबुलर कैपिलरी, पैराट्यूबुलर कैपिलरी। और उसका एक नाम है वैसा रेक्टा, उसका एक बहुत अच्छा नाम है वैसा रेक्टे, वैसा रेक्टे, बहुत ही शानदार नाम सर, वैसा रेक्टे। कौन सा वैसा रेक्टे, कौन सा लूप ऑफ हेनली, ब्लू वाला लूप ऑफ हेनली और रेड वाला क्या, वैसा रेक्टे। इस ब्लू से रेड में एक्सचेंज हो गया, इसको हम बोले काउंटर करंट मैकेनिज्म। चलो भाई ले लो भाई, चलो हो गया सर, वैसा रेक्टा। चलो चलो वैसा रेक्टा मिल चुका सर आपको, तो ले लो सर। अच्छा चलो, अब हम ग्लूमोलास और बाउमन कैप्सूल में कुछ पढ़ेंगे। चलो चलो एक बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलो आप सिंपल समझिए सर, पहले निकला रनल आर्टरी, उसके बाद उसका एक ब्रांच नेफ्रॉन में घुसा था, उसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल, जिसका थिकनेस बहुत मोटा हो, बहुत ज्यादा हो गया। एफरेंट जाके ग्लूमोलस बनाएगा, उसको निकलेगा किससे, इफरेंट से, इफरेंट जाके पैराट्यूबुलर कैपिलरी, देन वो यहाँ पर वैसा रखता, देन उसमें वो निकल जाएगा रेनल वेन की मदद से। चलो भाई दूसरा एक पॉइंट देख लेते हैं हम सब। चलो बाउमन कैप्सूल को देखते हैं, अच्छे देख ले सर, ए वाला जो पार्ट हुआ, ए वाला पार्ट बाउमन कैप्सूल,
चलो यहाँ तक आपको 52 कैप्सूल मिलेगा। चलो 52 कैप्सूल ग्लूमेरुलस देख लीजिए अच्छे से। ए वाला हुआ एफरेंट, ए वाला एफरेंट थिकनेस मोटा सा एफरेंट, इसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल्स। और उसको हम क्या बोलेंगे, इस थिन को क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्टेरियोल्स, इफरेंट आर्टेरियोल्स। सर आप अच्छे से आप ही सोचिए ना सर, यहाँ पर सर जिस अमाउंट से ब्लड आएगा इस ग्लूमेरुलस को बनाने के बाद, मैं दिखाता हूँ ए वाला शायद ग्लूमेरुलस, आप देख लीजिए कौन सा ग्लूमेरुलस मैंने बनाया, ए वाला ग्लूमेरुलस, आपका ये वाला ग्लूमेरुलस देख लीजिए सर अच्छे से। आप ही मुझे बताइए सर, यहाँ पर से आपकी जो ब्लड आएगा क्या इस थिन से उतना ब्लड जाना। चलो आप देख लो, इनर लेयर को हम बोलेंगे विसरल लेयर, बच्चे से देख लो। और आउटर लेयर का जो सेल है वो सिंपल स्क्वामस सेल से मिलकर बना हुआ है। और इनर लेयर का जो सेल है वो सेल मॉडिफाइड करके हम उसको एक स्पेशल नाम देंगे जिसका नाम है पोडोसाइट्स। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आउटर लेयर और इनर लेयर क्या होता है, नेफ्रॉन की कहाँ पर में आउटर लेयर और इनर लेयर मिलता है। आप देख सकते हैं बाहर की तरफ जो मैं हरे रंग का जो दिखा रहा हूँ वो उस पार्ट को हम बोलेंगे पैराइटल लेयर, दैट इज़ आउटर लेयर। चलो लिख लो अच्छे से। और इस नीले रंग से जो मैं जो लेयर बना रहा हूँ इनर की तरफ, उसको हम बोलेंगे इनर लेयर, जिसका सेल मॉडिफाइड होकर पोडोसाइट बनेगा। चलो देखते हैं अभी पोडोसाइट का कैसे पोडोसाइट बनेगा कैसे नहीं बनेगा। चलो देखते हैं सर। अगर मैंने इस इनर लेयर को जूम किया तो आपको कुछ इस तरह से कुछ सेल मिलेगा। आप देख सकते हो बोर्ड में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देख लो अब अच्छे से किस तरह से सेल मिल रहा है। इन सेल को आप मैंने जो नीले रंग से जो सेल बने उन सेल को हम बोलेंगे पोडोसाइट। इस पोडोसाइट इन इनर लेयर में रहता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस पोडोसाइट के अंदर एक प्रोजेक्शन होता है और एक्सटेंशन जो भी आप बोल सकते हो, उसको हम बोलेंगे पेडिसेल्स। चलो बच्चों देख लो अच्छे से, पेडिसेल किसको बोलते हैं, इस प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेडिसेल्स। Pedicels are the extension of podocytes or projection of podocytes। चलो, और दो पेडिसेल के अंदर जो एक गैप होता है, आप देख सकते हैं इस रेड कलर का में जो गैप बने उसको हम कहेंगे स्लिट पोर्स। इसी पोर की मदद से बाउमन कैप्सूल से क्या होगा, कुछ फिल्ट्रेट ग्लूमेरुलस से फिल्ट्रेट बाउमन कैप्सूल में चला आएगा। देख सकते हो मैंने यहाँ पर पोडोसाइट बनाया हुआ है, देख लो अच्छे से, ये वाला पोडोसाइट्स ले लो। इन पोडोसाइट की मदद से क्या होगा, ग्लूमेरुलस से कुछ फिल्ट्रेट बाउमन कैप्सूल में चला आएगा। चलो भाई अच्छे से ले लो। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्लिट पोर्स। ले लो पहले सब देख लो। एफरेंट आर्टेरियोल्स का थिकनेस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ब्लड ठीक से एफरेंट से नहीं जा सकता, इसलिए कुछ ही ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट के साथ ग्लूमेरुलस में अटक जाता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूमेरुलर प्रेशर। उस प्रेशर से फिल्ट्रेट बाउमन कैप्सूल में किससे आएगा, स्लिट पोर से चला आएगा। ले लो अच्छे से भाई, स्लिट पोर से चलाएगा। देख लो बच्चे से अच्छे से, स्लिट पोर से चलाएगा। अभी स्लिट पोर से होता हुआ वो पीसीटी लूप ऑफ हेनले डीसीटी से चला हुआ वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा। चलो चलो ये वाला ले लो पीसीटी, और उसके बाद का यू शेप का जो पार्ट मिलेगा उसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। आफ्टर लूप ऑफ हेनले विल गेट डीसीटी एज वेल, एंड आफ्टर डीसीटी देयर विल बी कलेक्टिंग डक्ट।
देख सकते हो अच्छे से आप। पहले ग्लूमेरुलर एस्टर होता है बाउमन कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी, उसके बाद डीसीटी, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट से लेता हुआ आ जाएगा हिलम में, हिलम से यूरेटर में आ जाएगा, उसके बाद कहाँ पर आ जाएगा, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। चलो ले लो अच्छे से। चलो नेक्स्ट हम दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक होगा यूरिन का निकलने का प्रोसेस और यूरिन का ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट जिसको हम बोलेंगे, और दूसरा होगा किडनी में कैसे हम ब्लड सप्लाई देखते हैं। चलो अच्छे से देख लेते हैं हम। चलो बोर्ड को अच्छे से पूछ लेता हूँ मैं। चलो भाई देखते हैं सर। दिस वीडियो इज़ वेरी मच एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर क्लास 10। सब अच्छे से देख लीजिए सारे के सारे पॉइंट को। इन पॉइंट की मदद से आप इजीली आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलो हम देखते हैं फिर यूरिन पैसेज का प्रोसेस। चलो यूरिन पैसेज प्रोसेस। चलो पहले कलेक्टिंग डक्ट, आपने देखा होगा किस तरह से नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट में आता है। पहले कलेक्टिंग डक्ट, उसके बाद आपको मिलेगा डक्ट ऑफ बिलिनी, उसके बाद आपको मिलेगा माइनर कैलिक्स, देन माइनर कैलिक्स फ्यूज टुगेदर एंड दे विल फॉर्म मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स ओपन कहाँ पर होगा, रेनल पेल्विस पर। रेनल पेल्विस ओपन होगा यूरेटर पर, यूरेटर ओपन होगा यूरिनरी ब्लडर में, और ब्लडर किस में ओपन होगा, डायरेक्टली यूरेथ्रा में ओपन होगा। चलो भाई ले लो अच्छे से, बस एक बार फिर से देख लो। कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट ऑफ बिलिनी, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस, यूरेटर, यूरेथ्रा, देन रिमूव। अब हम देखते हैं पैसेज ऑफ ब्लड फ्लो, कैसे ब्लड फ्लो करता है। पहले रेनल आर्टरी से एक आर्टरी डिवाइड होगा जिसको हम बोलते हैं एफर आर्टेरियल्स। वो एफर आर्टेरियल्स देन कैपिलरी में डिवाइड कर जाएगा जिसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलास। चलो ले लो। ग्लोमेरुलास जाके इफर आर्टेरियल से निकलता हुआ आएगा और इफर आर्टेरियल्स फर्दर बनेगा पैराट्यूबुलर कैपिलरी, और उसके बाद पैराट्यूबुलर कैपिलरी बनाएगा वैसा रेक्टे, और उसके बाद वैसा रेक्टा बनेगा रेनल वेन्यूल्स। उसके बाद रेनल वेन से ब्लड बाहर निकल के आएगा। चलो लगभग मैंने सारे के सारे टॉपिक जो आपकी क्लास 10 के लिए चाहिए मैं लगभग इस वीडियो में करा चुका हूँ। इस वीडियो में मैंने थोड़ी एक मॉडिफाई करने की कोशिश किया, कुछ हाई टर्म देके। अब अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मदद मिला तो आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, दिस वीडियो इज़ वेरी मच एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर क्लास 10। और 11 के लिए आपको बहुत सा डिटेल्स चाहिए जो मैंने बाकी के वीडियो जब बनाऊँगा 11 के लिए तभी मैं वीडियो सेपरेट करके डालूँगा, तो तब आप सही देख सकते हो। सो सारे के सारे पॉइंट को आप अच्छे से देख लीजिए। चलो देखते हैं, अच्छे से देख लीजिए। पॉज करके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब देखने के बाद आप अगर आपको कुछ मॉड्यूल बनाना हुआ तो आप वो भी बना सकते हो। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट की वीडियो में। चलो बाय बाय, टाटा।